स्वदेश न्यूज आज आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा है जिसे देखने और सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। आज भी देश में इस प्रकार के गांव हैं जहां लोग मतदान करने से वंचित हो रहे हैं। तो देखिए स्वदेश न्यूज संवाददाता समीर अवस्थी की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। देश को आज़ाद हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। सरकारें हर गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं जहां ग्रामीण विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते नजर आ रहे हैं। सर, नदी के पार देवरी गांव है। यहाँ पे काफ़ी वंचित स्थिति है। यदि यहाँ देखा जाए तो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कुछ समय पहले एक लड़की यहाँ से स्कूल के लिए जा रही थी। स्थिति ये है कि नदी पार करके विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। चलिए गांव चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ हालात यहाँ पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव जहां सैकड़ों ग्रामीण मतदान नहीं कर पाते। जब इस बात की जानकारी स्वदेश न्यूज की टीम को लगी तो वो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता समीर अवस्थी छतरपुर स्थित मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बीजावर विधानसभा क्षेत्र गुलगंज के पास धसान नदी के बीच टापू में बसा देवरी गांव पहुंचे, जहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वर्षों से ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर हैं। नदी में रिपटा नहीं है, पुल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे अगर अचानक किसी को मान लेते इमरजेंसी में जाना पड़ा तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ की ना तो लड़कियाँ पढ़ पा रही हैं और ना ही लड़के आगे बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, तो रास्ता नहीं है क्या जाने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। बस नदी को पार करना पड़ता। अभी तो जैसे निकल आते, जब बारिश ज़्यादा हो जाती तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जाती। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे होते कि इमरजेंसी ना होने की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती। आजादी के बाद भी इस प्रकार की तस्वीरें चौंकाने वाली है। स्वदेश न्यूज की टीम कड़ी मशक्कत करने के बाद नदी पार कर घने जंगलों के बीच देवरी गांव पहुंची, जहां जिंदगी मानो लौक है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गांव में सैकड़ों लोग वोट नहीं डाल पाते। शासन की तमाम योजनाओं से ग्रामीण वंचित हैं। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। 5वीं तक स्कूल है, वो भी संचालित नहीं है। शिक्षक भी गांव नहीं पहुंचते। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। आज तक प्रशासन का कोई अमला इस गांव में नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस गांव को विस्थापित करे और नदी में पुल रिपटा निर्माण कराया जाए। क्या स्थिति है? का कहो साधन नहीं करवे हो, ऐसे बीच नदी में डरे हैं हम। ना कोई सुनाई कर रहा हमारी, हम तो जहाँ डरे तो डरे हैं। हमें ना कोई खावे की ना पीवे की कछु की व्यवस्था नहीं हमें। अच्छा, हमारी बहू डिलीवरी है, हम क्या हो ले जाए। हाँ, एम्बुलेंस आता है गांव में? एम्बुलेंस आता है गांव में? इधर गांव में कहाँ से आते हैं एम्बुलेंस? हाँ, ये तो नहीं है नदी के माए करा ही नहीं पा, क्या हुआ जावे। अच्छा, साधन करा। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग है? हम तो मांगेंगे, हमें परेशानी है तो हम तो मांगे। ना हमें गल्ला में लड़ा, ना कछु में लड़ा। हम मजबूर का काला पेट पाले हम अपने। अच्छा, तो हमारी डिलीवरी हम क्या हो करे? तो हमें से का साधन दे नहीं रहा, का खवा दे हम। लाभ क्यों नहीं है गांव? हमें नहीं मिल रही है लाभ। अच्छा, कुछ मिलाती नहीं है। तो क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहती हो? रास्ता चाहिए हमें तो। अच्छा, प्रयास तो सरकार का कोई नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण जो हमारे हैं 250-300 वोट हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो वोट डालने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नदी की है। वो चौतरफा नदी है। उस टापू पे हम लोग रहते हैं, कई वर्षों से चले आ रहे हैं, रहते हैं। कोई विकास नहीं आज तक हुआ है यहाँ का। हर तरह से यहाँ व्यवस्था चौपट है, न शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, न पद्धति की, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे। और बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए बरसात में, अगर चाय मरने के लिए, तो कोई निकल भी नहीं जा सकते यहाँ से, चाहे वहीं पे खत्म हो जाए। और उसके साथ और भी है, ना रोजगार है, ना कुछ है, ना आना जाना। यहाँ तक के ना तो जो विधायक हैं कोई और चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे वोट मांगने तक भी नहीं आ पाते नदी के कारण। आज हम देवरी गांव पहुंचे हैं। यहाँ आदिवासियों के हालात क्या है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये झोपड़ी में रह रहा है परिवार, और आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप लोग झोपड़ी में रहते हो? हाँ। कैसे रह रहे हो? अब जी कहे ऐसी मुसीबत
हाँ, हाँ कब से रह रहे हो? साल 2 साल हो गई। अच्छा, 2 साल में। प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ नहीं मिला? हाँ हाँ कुछ नहीं। हाँ तो क्या चाहते हैं अब जेका ऐसे मकान में रहे जाब जेका कुटी मुटी की व्यवस्था करवा देवे। हाँ और रास्ता जगह नदी खने का बहाल हो जाए बस का में नेकरा पिसाबी में साबी को बजा मजा कर। हाँ हाँ ऐसी मुसीबत परेशानी है मन खा। हाँ अब लोकतंत्र के पर्व में आहुति देने का सौभाग्य यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ नेता वोट मांगने पहुँचते भी होंगे या नहीं। अब देखना होगा मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है। हर बार चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि गांव में पहुंचते हैं, तमाम दावे करते हैं, वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचते। इससे कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो जनप्रतिनिधि है चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों को सिर्फ झूठा आश्वासन ही यहाँ पर दिया जा रहा है। स्वदेश न्यूज़ के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। देश को आज़ाद हुए कई वर्ष। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।